हेलो दोस्तों, आइए आईसीटी और एसएमसी का कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग समझेंगे चॉक एंट्री कॉन्सेप्ट को। ठीक है, यदि आप भी ट्रेडिंग में महारत हासिल करना चाहते हैं तो आईसीटी और एसएमसी का कॉन्सेप्ट को ज़रूर समझिए। ठीक है, क्योंकि ये आपको दिखेगा कि प्राइस एक्शन से अधिक वर्क करता हुआ दिखेगा और वर्क भी करता है। बहुत बड़े बड़े जो ट्रेडर होते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके बड़ा बड़ा प्रॉफिट बनाते हैं और अच्छा खासा निवेश करते हैं, उससे अर्निंग भी लेते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग चलते हैं चॉक की ओर। तो देखिए, चॉक बेसिकली अगर चॉक के बारे में बोले तो चॉक का मतलब होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब ये हुआ कि जब मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा होगा, जब चॉक करेगा तो सीधा ये क्या करेगा, अपना कैरेक्टर को चेंज करेगा, डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब मार्केट अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में आएगा, ठीक है, डाउन ट्रेंड में आएगा, डाउन ट्रेंड में आने के बाद जब ये चॉक करेगा, ऊपर चॉक करेगा, तो ये क्या करेगा, अपना कैरेक्टर को क्या करेगा, चेंज करेगा। मतलब कि जो डाउन ट्रेंड में जा रहा होगा, ठीक है, ये क्या करेगा, अप ट्रेंड की ओर जाएगा। ठीक है, तो देखिए चॉक बेसिकली होता है क्या, चॉक हाई लोएस्ट पॉइंट के लिए अगर देखें तो लोएस्ट पॉइंट के लिए चॉक का अगर बात करें तो ये आपका लोएस्ट पॉइंट है। ठीक है, लोएस्ट पॉइंट कैसे हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ कि आईडीएम कॉन्फर्म हुआ, इसलिए लोएस्ट पॉइंट हुआ। ठीक है, आईडीएम कॉन्फर्म हुआ इसलिए ये लोएस्ट पॉइंट हुआ और लो कॉन्फर्म हुआ। ठीक है, और हाईएस्ट पॉइंट का अगर बात करें तो हाई कैसे कॉन्फर्म हुआ, जब ये कॉन्फर्म आईडीएम लिया तो क्या किया, हाई कॉन्फर्म हुआ। ठीक है, हाई कॉन्फर्म हुआ। अब हम लोगों का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, तो ये लोएस्ट पॉइंट से इस हाईएस्ट पॉइंट तक। ठीक है, इस लोएस्ट पॉइंट से इस हाईएस्ट पॉइंट तक। अब देखना है चॉक, जब मार्केट, ये तो हम लोग अभी कहेंगे कि इस लो से इस हाई तक का रेंज में मार्केट है। ठीक है, जब इस लो के नीचे ब्रेक करेगा, ब्रेक करने का मतलब चॉक तभी होगा, आपको याद रखना है चॉक का केस में हमेशा कैंडलस्टिक का बॉडी क्लोज अनिवार्य है होना। ठीक है, जब बॉडी क्लोज होगा तभी ये क्या होगा, वैलिड चॉक होगा। अगर यहाँ पे स्वीप करके ऊपर क्लोज हो रहा है, स्वीप करके मार्केट ऊपर क्लोज हो जा रहा है, तो ये क्या होगा, चॉक नहीं होगा, मतलब चॉक स्वीप होगा। ठीक है, चॉक स्वीप होगा। अब बात रहा एंट्री का, एंट्री का जो होता है, एंट्री हम लोग क्या करते हैं, चॉक पे भी बनाते हैं और चॉक स्वीप पे, मतलब कि मेन लो स्वीप पे भी बनाते हैं। आप लोगों को प्रीवियस सेशन में बताए हुए हैं कि जब मेन लो को स्वीप करे, मतलब जो चॉक का लाइन होता है, चॉक का लाइन को जब स्वीप करता है तो हम लोग कैसे ट्रेड बनाते हैं, कैसे ट्रेड प्लान करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब मेन लो के नीचे ब्रेक होगा, मतलब नीचे क्लोज होगा, क्लोज कहाँ हुआ, नीचे हुआ, क्लोज होना अनिवार्य है। मेन लो के नीचे जब भी क्लोज होगा मार्केट, तब इसको क्या कहेंगे, चॉक कहेंगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, तभी हम लोग क्या करेंगे कि जो मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा होता है वो क्या करेगा, जब चेंज होगा, मतलब कि चॉक करेगा, तो इसका कैरेक्टर क्या होगा, चेंज होगा, मतलब अप ट्रेंड में अब नहीं जाएगा। ठीक है, अप ट्रेंड में अब नहीं जाएगा, अब ये डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। लेकिन कहाँ से करेगा, तो देखिए प्रत्येक चॉक होने के बाद, ठीक है, प्रत्येक चॉक होने के बाद जब लोएस्ट पॉइंट हो या हाईएस्ट पॉइंट हो, लोएस्ट पॉइंट का बात बता रहे हैं, जब भी लोएस्ट पॉइंट के नीचे चॉक करेगा तो आपको एक शॉर्ट बाइंग देखने को मिलेगा। लेकिन बाइंग कहाँ तक मिलेगा, जो आपका इस लेग में चॉक के लाइन से ऊपर, मतलब जहाँ पे चॉक किया है इससे पहले, ठीक है, इससे पहला पीओआई जहाँ तक होगा वहाँ तक आपको दिखेगा मार्केट को जाते हुए। ठीक है, शॉर्ट बाइंग की ओर जाता है, उसके बाद क्या करता है, मार्केट अपना ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। अगर बात करें हाईएस्ट पॉइंट के लिए, तो देखिए हाईएस्ट पॉइंट के लिए क्या होता है कि यहाँ पे देख रहे हैं मार्केट क्या किया है, यहाँ पे हाई कन्फर्म हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लो कन्फर्म हुआ है। अब देखिए रेंज कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, तो इस हाई से इस लो तक हम लोगों का ट्रेडिंग रेंज है। ठीक है, इस लो से इस हाई तक। अब देखिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, ऊपर जाने के बाद यहाँ देखिए नीचे का पीओआई को ले करके गया है, जो एफवीजी होगा उसको ले करके गया मार्केट। जब एफवीजी ले करके गया है तो मेन हाई के ऊपर क्या हुआ, ब्रेक किया, मतलब ऊपर में क्या करना चाहिए, बॉडी क्लोज होना चाहिए। तभी हम लोग कहेंगे कि ये जो मार्केट अब डाउन ट्रेंड, मतलब पहले जो डाउन ट्रेंड में था अब डाउन ट्रेंड में नहीं रहेगा, अब क्या करेगा, अप ट्रेंड को ये कंटिन्यू करेगा। लेकिन अप ट्रेंड को कंटिन्यू कब करेगा, प्रत्येक बार चॉक होने के बाद। फिर से बोल रहे हैं, हाईएस्ट पॉइंट के लिए हो या लोएस्ट पॉइंट के लिए हो, जब भी चॉक होगा उस टाइम में क्या होगा
कि आपको हाईएस्ट पॉइंट के लिए जब ऊपर चौक करेगा तो आपको शॉर्ट सेलिंग देखने को मिलेगा, लेकिन कहाँ तक मिलेगा, जहाँ तक कि इसका पहला पीओआई होगा। पीओआई बोले तो ऑर्डर ब्लॉक हो या एफवीजे हो, वहाँ तक आपको क्या होगा, मार्केट को जाते हुए आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये हो गया हाईएस्ट पॉइंट के लिए जब चौक होता है तब हम लोग एक शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। उसके बाद जब हाई को ब्रेक करता है तो हम लोग कहेंगे कि अब डाउन ट्रेंड को ये क्या किया, डाउन ट्रेंड का समाप्ति हुआ और अप ट्रेंड का प्रारंभ हुआ। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर चेंज किया है, जो डाउन ट्रेंड में था अब कैरेक्टर चेंज करके क्या हो रहा है, मार्केट अब अप ट्रेंड के लिए तैयार है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग ये चौक एंट्री कॉन्सेप्ट का पार्ट 1 को समझे कि चौक एंट्री कॉन्सेप्ट में पार्ट 1 में देखे हम लोग कि चौक कैसे होता है। तो चौक का एक दो पॉइंट याद रखना है आप लोगों को। पहला पॉइंट ये कि जहां भी चौक होगा, हाईएस्ट पॉइंट के लिए चौक होगा तो यहाँ भी बॉडी क्लोज होना अनिवार्य है। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट के लिए बता रहे हैं। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ भी बॉडी क्लोज होना अनिवार्य है। लोएस्ट पॉइंट के लिए भी सेम है, बॉडी क्लोज होना अनिवार्य है। चौक का मतलब क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब मार्केट अपना कैरेक्टर चेंज करके अगर डाउन ट्रेंड में है तो वो अप ट्रेंड में जाएगा, अप ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। ठीक है, चौक होने के बाद बाकी आप लोगों को अगर किसी भी तरह का कंफ्यूजन है एसएमसी और आईसीटी को रिलेटेड, तो आप लोग जाकर के चौक हो, लिक्विडिटी हो, इन सारा चीज़ों को जाकर के समझ सकते हैं, क्योंकि चैनल पे बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि उससे होगा क्या, आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। देखिए जब आप आईसीटी और एसएमसी और प्राइस एक्शन, ठीक है, प्राइस एक्शन को तीनों में कंपैरिजन करिएगा, मतलब कि ये दोनों आईसीटी एसएमसी सेम होता है, एसएमसी का अपग्रेड वर्जन होता है क्या, आईसीटी। ठीक है, इसलिए इसको आईसीटी एसएमसी बोलते हैं या एसएमसी आईसीटी बोलते हैं। ठीक है, एसएमसी का अपग्रेड वर्जन होता है क्या, आईसीटी होता है। तो आपको दिखेगा, आपको ये दिखेगा कि प्राइस एक्शन से अच्छा खासा वर्क करता है आईसीटी और एसएमसी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, बड़े बड़े ट्रेडर हमेशा एसएमसी और आईसीटी का कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। ठीक है, और इसी को यूज करके अच्छा खासा प्रॉफिट भी करते हैं। तो ठीक है दोस्त, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को प्लीज़ आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए।